मिस्टेक और सिलेक्शन कैंसिल। जी हाँ, एक गलती और आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है या सिर्फ एक ही र्यूमर है? एक्चुअली सच में ऐसा होगा। अगर आपने ये एक गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, आपकी सीट चली जाएगी, आप अपनी सारी प्रिपरेशन को बर्बाद कर देंगे। कैसे? आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका एक पैटर्न होता है। जेई का एग्जाम दो पार्ट्स में होता है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो जेई मेन का जो पेपर होता है उसमें आपको पता है कि 75 क्वेश्चंस होते हैं और 3 आवर्स का टाइम होता है। तो क्या 3 आवर्स के टाइम में ये 75 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक सब्जेक्ट के। कैसे हो सकता है? आपने सुना होगा बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है हमारे जेई का। ओवर 100+ चैप्टर्स हैं हमारे पास और 100+ चैप्टर्स को क्या 2 ईयर्स में प्रिपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है और आगे भी बताने वाली हूँ। बट आज हम अपनी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं कि वो क्या एक गलती है जिसकी वजह से आपकी आई हुई सीट, आपकी प्रिपरेशन, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन वहीं की वहीं रखी रह जाएगी और आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप क्या गलती करेंगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? तो चलिए बात करते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी हाँ, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत इनकंसिस्टेंट हैं या थोड़े बहुत इनकंसिस्टेंट हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा लूप होल हो सकता है जिसकी वजह से आप अपना सिलेक्शन का चांस गंवा सकते हैं। ये कैसे होगा? तो इनकंसिस्टेंसी आप जानना चाहेंगे कि कैसे हो सकती है? इनकंसिस्टेंसी आप कैसे ला सकते हैं अपनी पढ़ाई में? आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इनकंसिस्टेंट नहीं रहना है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। तो इनकंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है या क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इनकंसिस्टेंसी के, या किस तरह से इनकंसिस्टेंसी आपकी प्रिपरेशन में दिख सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इनकंसिस्टेंट हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। अभी जैसे आप प्रिपरेशन फेज में, तो आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली सबकी लाइफ में सबकी लाइफ अलग अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी आपको प्रिपरेशन के साथ करनी होती। मे बी कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, मूवीज़ एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे और फिर आपकी पढ़ाई उसके साथ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यस, हमारा मेन मोटिव यहाँ पर है कि आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी किस टाइप से होनी चाहिए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या आपका स्ट्रैटेजी रहेगी प्रिपेयर करने की, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, और प्रेजेंट में रहने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको प्रिपरेशन अपनी कैसे करके चलनी है। आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आगे फ्यूचर में अगर कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप उसे फेस कर सकें। बट उसके लिए प्रिपेयर तो आपको आज से करना होगा। तो वो प्रिपरेशन हम आज से स्टार्ट करते हैं, और हमने पहले भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली थी। तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड, और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी। तो इस वीडियो में आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी कैसे आपको बनानी है अपनी पढ़ाई में। आपको पता है कि सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपर है उसके पास ज़्यादा घंटे हैं, 50 घंटे हैं, 60 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए। नो, एवरीवन हैज़ 24 आवर्स टू स्टडी। इनफैक्ट एवरीवन हैज़ 24 आवर्स इन अ डे, और उन 24 आवर्स को सबको अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है। मैंने लास्ट वीडियो टाइम मैनेजमेंट की बनाई थी, तो आप उसे भी जाकर रेफर कर सकते हैं कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है और कितनी पढ़ाई करनी ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंसी किस टाइप से होनी चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है तो आपका एक दिन में फिक्स्ड होना चाहिए कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। हो सकता है कि कभी थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे पूरे दिन पढ़ाई ही नहीं की, कि आपको छुट्टी मिली तो आपने सोचा कि आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी, आज मैं पूरे दिन रेस्ट कर लूँ, घूम लूँ, फिर लूँ, या कुछ भी कर लूँ, मूवी देख लूँ, फ्रेंड्स के साथ बातें कर लूँ, या कुछ भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अपना एक बेयर मिनिमम तो फिक्स करके चलना हो कि इतने आवर्स की मिनिमम स्टडी टाइम मेरा होना चाहिए। अगर मैं छुट्टी वाले दिन की बात करूं तो आपको कम से कम 8 to 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी तो रखनी चाहिए। 8 to 10 आवर्स कैसे रखेंगे? तो वो 8 to 10 आवर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में किसको कितना टाइम देना चाहिए, आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे बैठ के एक दिन में मैथ्स सॉल्व करनी है, या एक दिन में 8 घंटे बैठ के आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। बट ये थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सबको पता होता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या कुछ भी उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में। तो उस सब्जेक्ट को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है।
येस, यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू द सब्जेक्ट इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उसे इग्नोर ना करके आपको उसे अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना है और उस सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है। कैसे कर सकते हैं? तो मैंने बहुत सारी वीडियोस कंसेप्ट्स के लिए यहाँ पे अपलोड भी की हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर रेफर कर सकते हैं। और नहीं तो आप आगे की वीडियोस के लिए मुझे आइडियाज़ भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक को इन डिटेल में चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो मूविंग ऑन, हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी पे। तो आपको अपने रूटीन को इस तरह से सेट करना है कि मुझे पता है कभी कभी संडे आता है, कभी कभी वीकेंड होता है, कभी छुट्टी मिल जाती है होली की, दिवाली की या किसी और हॉलीडे की, और कभी कभी स्कूल भी रहता है। स्कूल के अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन्स ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी टाइम जाता है। आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये सारी प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, ऑनलाइन कोई कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, तो सबकी अपनी अपनी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट उसी में आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, यूटिलाइज करना है इस तरह से कि आप एक अच्छी रैंक, एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर पाएँ। उसके लिए आपको फिक्स करके रखना है कि ठीक है, आज मेरी अगर क्लासेस हैं, स्कूल है, तो मॉर्निंग में 6 आवर्स तो हो गए, 2-3 बजे मैं घर आया, तो उस 2-3 बजे के बाद से आपको एटलीस्ट 4 टू 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना पड़ेगा। आपको अपने टाइम को इस तरह से अरेंज करना होगा कि ठीक है, जो मेरे पास बाकी का काम है, होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है या फिर कुछ भी आपका असाइनमेंट वगैरह है, वो आप कंप्लीट करने के बाद भी अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपने एक इतना बड़ा एम सेट किया, तो आपको उसके लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात गलत है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं करनी। ऐसा मैं आपको नहीं कह रही कि आपको 14 घंटे 16 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है। नो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इवन नॉट पॉसिबल एवरी डे। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक दिन 16 घंटे पढ़ाई करके 2 दिन का ऑफ ले लें, 2 दिन मस्ती करने में या 2 दिन रेस्ट करने में बिता दें कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी पिछले दिन। तो ये इससे ज़्यादा बेटर है कि आप रोज़ 8-8 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। दैट वुड बी बेटर। इससे आपको क्या होगा ना कि एक हैबिट बनी रहेगी। बिकॉज मेकिंग अ हैबिट ऑफ सिटिंग एट 3 आवर्स एट वंस इज वेरी गुड थिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम 3 घंटे में देना है और वो 3 घंटे एक बार में देना है। जैसे बहुत सारे लोग जब घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 3 घंटे का टाइमर आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आपने उसे पॉज कर दिया, फिर आपको मन नहीं किया, आपने 2-3 घंटे बाद उसे दोबारा रीस्टार्ट कर लिया कि अच्छा मेरे पास अभी 1 घंटा बचा हुआ है, मैं फिर से बैठ करने लगूँ। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रेन को फंक्शन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अब आपने अगर टाइमर पॉज करके 2-3 बार में उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया 3 आवर्स में, तो हर बार तो आपका माइंड रिफ्रेश होके आ रहा था ना, आप कुछ रिक्रिएशन करने के बाद वापस आ रहे थे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको मतलब पता नहीं चल रहा है, बट आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा काम करने लगा और टाइम फिर आप अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो आपके ब्रेन के पास ना एक सिग्नल जाता है कि टाइम मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि वो टाइमर तो आपकी वॉच में है, बट एक्चुअल टाइम जो चल रहा है वो टाइम तो निकलता जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको उस टाइमर को ध्यान में रखना है जो एक्चुअल में चल रहा है। मतलब अगर आपने एक टेस्ट स्टार्ट किया, 3 आवर्स स्टार्ट किए, तो आप वो 3 आवर्स आपके ना उस टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। अगर मैंने 2 बजे कोई टेस्ट स्टार्ट किया, तो मुझे पता है कि वो 5 बजे वो टेस्ट खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने बीच में हाफ एन आवर के लिए टाइमर को पॉज कर दिया, फिर आपने हाफ एन आवर कुछ और किया, फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया, फिर आपका मन किया, आपने पॉज करके दोबारा की और 6 बजे तक जाके आपके 3 घंटे पूरे हुए। दैट इज नॉट गुड, क्योंकि इससे आपकी जो है ना कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। आपके 2 तरह की कंसिस्टेंसी है। एक तो लॉन्ग टर्म वाली, जो आपको 2 ईयर्स तक कंटिन्यू करनी है, आपको रोज पढ़ाई करनी है, थोड़ी बहुत ही करिए, ठीक है, हो सकता है कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ सकती है कि कुछ कहीं आपको जाना पड़ गया या फिर तबीयत खराब हो गई, बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज हो गए, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि अब आपकी तबीयत खराब है, आपको फीवर हो रखा है या बहुत तबीयत खराब है और आप 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट जितना पॉसिबल हो पाए उतनी तो कंसिस्टेंसी हमें रखनी चाहिए ना, एटलीस्ट उतना तो हम कोशिश कर सकते हैं। हम अपना काम तो कर सकते हैं, बाकी आपके साथ अगर किसी के साथ भी इनफैक्ट कभी भी कुछ भी होता है, तो आपको उसके लिए तो प्रिपेयर्ड रहना ही चाहिए कि आपकी पहले से प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी, आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा कि आपको पता लगेगा कि मेरी क्या स्टोरी रही थी मेरे जेईई एडवांस के टाइम में, लास्ट के 3 मंथ्स की क्या कहानी थी। बाकी अब बात करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी की। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस करनी है, तो टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। आपको टाइमर लगाना है, क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठना है एंड रिमूव एनी डिस्ट्रैक्शंस एट द टाइम। आप ये ना करें कि आपने अगर फ़ोन में टाइमर लगाया तो आप बार-बार उसकी क्लॉक को देख रहे हैं या बार-बार आपके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन को आपको साइलेंट करके बैठना है या बेटर एयरप्लेन मोड में कर दें। नहीं तो आप क्लॉक में भी टाइम देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी 2:30 बज रहे हैं, तो मुझे 5:30 बजे तक पेपर कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये कंसिस्टेंसी आएगी आपको पेपर अटेम्प्ट करने की, कि हो सकता है आपकी प्रिपरेशन बहुत परफेक्ट हो,
आपको सब कुछ आता हो, आप क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व करते हो, बट अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अगर आपको हर एग्जाम के बीच में या हर टेस्ट प्रैक्टिस के बीच में एक ब्रेक लेने की आदत होगी ना, तो ऑटोमेटिकली जब आप फाइनल एग्जाम में भी बैठिएगा या कभी भी किसी और एग्जाम में भी बैठिएगा तो आपका दिमाग सिग्नल करेगा कि अब मेरे ब्रेक का टाइम हो गया है एंड आई कैन टेक अ ब्रेक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास और टाइम आ जाएगा। बट आपके पास टाइम नहीं आने वाला, तो ये कंसिस्टेंसी आपके टेस्ट अटेम्प्ट करने के टाइम होनी चाहिए। भले ही आप घर में किसी एक चैप्टर से रिलेटेड कोई एक टॉपिक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट मैनेज योर टाइम। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अगर मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ तो मैक्सिमम मुझे इसमें 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स लेकर चलने हैं। ऐसा नहीं करना है आपको कि 2 घंटे से आप बैठ के 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरी कंसिस्टेंसी जो मैंने आपको बताई कि आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म जैसे आपकी 2 ईयर्स की प्रिपरेशन का टाइम है, 2 ईयर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, तो इन 2 ईयर्स में आपको अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग रखना है कि आप रोज थोड़ी पढ़ाई करें, ताकि कभी आपको इन केस ब्रेक लेना भी पड़ जाए या कभी आपका वैसे बहुत मन भी करे कि ठीक है आज बहुत ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा एक ब्रेक ले ही लेता हूँ, बट दैट शुड बी वंस इन अ वाइल, नॉट एवरी डे और नॉट एवरी ऑल्टरनेट डे, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी दोनों तरह से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक कंसिस्टेंसी को लेकर चल रहे हैं, आपकी दोनों चीज़ों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो ये हो सकता है कि आपको सब कुछ आता हो, आपको लगता हो कि मेरी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, मैंने सारे टॉपिक्स कर लिए, मेरे से हमेशा क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए एग्जाम में, जस्ट बिकॉज कि आप कंसिस्टेंट नहीं थे अपनी प्रिपरेशन में, आपने अपनी तैयारी कंसिस्टेंटली नहीं की, एग्जाम को अटेम्प्ट करने में आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। इसकी वजह से आपका पेपर खराब हो सकता है, आपका सिलेक्शन जा सकता है, आपकी आई हुई सीट, आपकी पूरी की इतनी मेहनत एक ही सेकंड में खत्म हो जाएगी अगर आपने अपनी वैसे कंसिस्टेंसी वाले फैक्टर को अपनी प्रिपरेशन से बाहर कर दिया। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को इतनी सिंसियरली करना है, इतनी कंसिस्टेंटली करना है ना, कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो आपका किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे आप अगर पेपर अटेम्प्ट करने बैठे और पता लगा किसी का मैसेज आ गया और आप बार बार उस मैसेज को देखने में ध्यान दे रहे हैं, नहीं, आपको अपने फोन को साइलेंट करके बैठना है। बेटर आप उसे एयरप्लेन मोड में कर दें, स्विच ऑफ कर दें, अपने पास से हटा दें, अपनी स्टडी टेबल पर लेकर ना पढ़ाई करने बैठे। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठे भी हैं, जैसे मैंने आपको बोला 8 to 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी पर डे, तो अगर आप 8 to 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं बट हर समय आपके पास फोन रखा हुआ है, हर थोड़ी देर में मैसेज आ रहा है और आप बार बार उसे देख रहे हैं, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप टेबल चेयर पर बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट यू आर नॉट कंसिस्टेंट। आपका ध्यान कहीं और चला गया, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए था, वो फोकस यहाँ डाइवर्ट हो गया। डाइवर्टेड फोकस की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन जा सकता है। मैं बार बार इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं। और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये मतलब बहुत छोटी सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है एक आध दिन ब्रेक ले लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बट ये अगर हैबिट में आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब मैं बता रही हूँ, आपकी 2 ईयर्स की पूरी जर्नी बर्बाद हो सकती है अगर आपने बस ये एक फैक्टर अपनी प्रिपरेशन से निकाल दिया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट आगे चलकर ना आपको बाद में जब रिग्रेट करने लगोगे ना इस चीज़ में कि मैंने अगर ये बात सुन ली होती, ये बात मान ली होती, थोड़ा कंसिस्टेंट रहता पढ़ाई में, तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। इससे अच्छा है कि आप अभी इस बात को समझ लो, क्योंकि मैंने ये जर्नी खुद की हुई है और मैंने और भी लोगों को देखा है, मेरे पीयर्स थे, मेरे सीनियर्स थे, मेरे बाद अब आप लोग मेरे जूनियर आए हो, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्योंकि इनकंसिस्टेंसी की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको अब देखिए, आपको लगेगा कि मैं अभी से पढ़कर क्या करूँ, मुझे तो ये जो भी क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, वो तो 2 साल बाद मेरे काम आने वाले हैं, या अगर कोई 12th में है तो मेरे 1 साल बाद काम आएंगे। बट आपको ये नहीं सोचकर चलना है कि आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करेंगे या लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करेंगे या लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो कहती हूँ आप लोग सब कुछ ना अभी करके चलो, एग्जाम के टाइम में चिल मारना, कुछ नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। आप इतने रिलैक्स्ड रहोगे ना, जितना रिलैक्स होकर पेपर देने जाओगे उतना अच्छा पेपर होगा। मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर भी बना दूंगी, बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंट इतना रहना है ना पढ़ाई में कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन कभी डिस्ट्रैक्ट कर ही ना पाए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन को इतना सॉलिड बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपका अगर कोई भी सिचुएशन कभी भी आए तो आपको उसको फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कंसिस्टेंसी कहाँ होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आपकी स्टडीज पर होनी चाहिए, आपकी बुक्स में, आपकी नोटबुक्स में। दीज आर योर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स। आपको इन 2 साल के लिए ना इन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। इतनी अच्छे से पढ़ाई करनी है ना कि आपका अपने आप मन लगने लगे।
और वो कैसे हो सकता है? अपने आप तो होता नहीं है, होने से रहा, अभी तक तो हुआ नहीं 10th तक, अभी कैसे हो जाएगा 11th में आने का? तो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस, अपनी वीडियोस को और बेटर बनाने की कोशिश हमेशा करती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें ना इंटरेस्टिंग लगने लगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्योंकि कई बार लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ कुछ चीज़ें समझने में। कई बार लोग सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, बट मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, और वो चौथा सब्जेक्ट जो है ना उसमें बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी सारी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है। बट मैं आपकी प्रिपरेशन को बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं आपको यहाँ पर हमेशा गाइड करती रहूंगी कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आज हमने जाना कि हमें कंसिस्टेंट रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन में, हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए और गाइडलाइंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।